नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम कीर्तन यात्रा निकाली गई है। जुलूस के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम आज रहे हैं। कल भी कीर्तन यात्रा चल रही थी, लेकिन कल पथराव हो गया था। आज खबर आई फिर से यात्रा निकाली गई। जुलूस के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहे। कल इसी यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। आज फिर से ये यात्रा निकाली गई। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के यहां पर रहे। आपको बता दें, कल पथराव जो हुआ था उसके बाद कई सारे इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई। कुछ जगहों पर धारा 144 लगा दी गई। लेकिन आज एक बार फिर से राम कीर्तन यात्रा निकाली गई। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा निकाली गई। शाहजहांपुर से यात्रा जब निकाली गई उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल ने मोर्चा संभाले हुए रखा था और इसी मोर्चे के बीच ये यात्रा निकाली गई। बता दें कि कल जो बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, इस मामले में कार्रवाई कर दी गई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई। लेकिन आज एक बार फिर से ये राम कीर्तन यात्रा पूरे जोश खरोश के साथ निकाली। रैली निकाली जा रही है। हिंदुवादी संगठनों की इस यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। क्योंकि कल जिस तरीके का यहाँ पर विवाद हुआ था, उसके बाद हिंदुवादी संगठनों की इस रैली को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी की है और बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हो रहे हैं। राम नाम का जाप कर रहे हो, भजन कीर्तन करते हुए वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं। संवेदनशील इलाकों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस बल भी लगातार इस यात्रा के साथ चल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सुनील हंचुरिया हमारे सहयोगी जो हैं वो मौके का जायजा भी ले रहे थे। आगे आगे उन्होंने भी चलकर बताया कि कितनी सुरक्षा यहां पर इस यात्रा के दौरान जो है वो देखी गई है। यात्रा में कल जो लोग मौजूद थे आज फिर से वे शामिल हुए, कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा के लिए पुलिस भी मुस्तैद रही है। कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल जब यात्रा में बवाल मचा, पथराव हुआ और उसके बाद कुछ जगहों पर ऐसी तनाव जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। और कल एक तरफ ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कुछ नारेबाजी हुई और दूसरी तरफ जो नाराज हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो थाने का घेराव करने थाने पहुंच गए थे और जो दोषी हैं इस मामले के उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। और ये दो तस्वीर, कल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और आज की तस्वीर भी आप देख पा रही हैं कि कैसे ये यात्रा निकाली गई। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा निकाली गई। शाहजहांपुर से ये तस्वीर भगवा ध्वज को लेकर कीर्तन करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे और पुलिस की भी पूरी मुस्तैदी यहां पर देखी गई। पुलिस बल बड़ी संख्या में पूरे रास्ते भर जहां से ये कीर्तन यात्रा निकली वहां तैनात रहा। तस्वीरें हम दो दिखा रहे हैं आपको, आज और कल की तस्वीर। और निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 22 सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी पार्षदों ने जीत दर्ज की तो 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत गए। कांग्रेस के खाते में केवल 3 सीटें आईं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये उत्साह निकाय चुनाव के उपचुनाव में भी झलका। 22 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के 16 पार्षदों ने जीत का डंका बजाया, तो वही कांग्रेस के केवल 3 पार्षद ही जीत सके, जबकि 3 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया। बीजेपी निकाय उपचुनाव के नतीजों को लेकर उत्साहित है। उसका मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता ऐसा भी भरोसा दिखाएगी। जनता का संदेश है कि हमने विधानसभा जीता, उपचुनाव हम जीत गए हैं, 22 में से 16 सीटें जीते हैं और कांग्रेस सिर्फ 3 वार्ड के चुनाव जीती है। तो इससे स्पष्ट संदेश होता है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है, सरकार की नीतियों से खुश है और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। उधर कांग्रेस ने नतीजों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए। निकाय हो या उपचुनाव हो,
रिजल्ट कहीं ना कहीं उनके साथ जाता है, क्योंकि जनता भी जानती है कि अगर विपक्ष में वोट दिया तो हमारा काम नहीं होंगे। भाजपा का जो चाल चरित चेहरा है वो इसी टाइप का है कि वो बदले की भावना से काम करती है। तो निश्चित ही ये नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को जो सफलता मिली है, ये पहले से ही दिखती थी कि वो लोग इस चुनाव को जीत लेंगे, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करता है और कांग्रेस पार्टी के हमारे 3 पार्षद जीते हैं। चुनाव के नतीजों की खास बात ये रही कि बीजेपी ने कई सीटों पर पहली बार जीत दर्ज की है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं, जबकि कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश में आए दिन कांग्रेस की ओर से बयानबाजी की जा रही है, इस पर बीजेपी हमलावर हो चली है। मध्य प्रदेश में राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से एक बार फिर से सियासत गरमाई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी भी ये कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी के द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, न कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का संगठन है और उसका राजनीतिक संगठन बीजेपी है। क्या सनातन धर्म का पालन करने वाले हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं या विश्व हिंदू परिषद आरएसएस और बीजेपी है? जरा सोचिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी के ये ट्वीट और इस तरीके के जो वक्तव्य जो आते हैं वो हमेशा भ्रमित करने वाले होते हैं। अब उसका श्रेय लेने की होड़ उनको लगी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो हिंदू संगठन है वो सभी वर्षों से उनकी संघर्ष रहा है ये, और इस संघर्ष का परिणाम है कि आज हम अपने देश में राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। उधर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का भी बड़ा बयान सामने आया। शहर में राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थाओं से आग्रह किया गया था। सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री अब भी लगे हुए हैं, उनको लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में किसी ने असहयोग किया तो उसे जनता जवाब देना जानती है। कि सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था। यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। महापौर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर का मॉडल लगाने के लिए सख्ती नहीं करनी चाहिए, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। कि महापौर जी तय नहीं करेंगे कि किस दुकान, किस मॉल में कौन से इष्ट देव बैठे, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप ईसा मसीह या क्रिसमस का कंपैरिजन राम जी से क्यों करें? दोनों बराबर है। हर जो भगवान है, जो इष्ट देव है, सब बराबर है। इस तरह की संकीर्ण मानसिकता कि आप क्रिसमस पे लगाते हो, अभी तक लगे हुए हो, ये नहीं लगाओ, क्या दर्शाना चाहते हो? आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हो, शहर के प्रथम नागरिक हो, तो कम से कम अपनी सोच बड़ी रखें। इतने बड़े वकील रहे हैं, महापौर बनने से पहले पढ़े लिखे हैं, तो उनसे इस तरह की ओछी राजनीति की आशा नहीं थी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सभी का है और इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है। देखिए, सवाल क्या है? राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना कभी जाऊंगे। मध्य प्रदेश में राम मंदिर को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है, उधर सियासत भी तेज हो रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। इधर बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बीच ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा के चुनाव में नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी होने लगी है। लोकसभा चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि 5 सांसदों के विधायक बनने से खाली हुई सीटों के अलावा उम्र का भी बीजेपी ख्याल रखेगी और इस बार युवा चेहरों को तरजीह मिल सकती है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मंडला जैसी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी बदल सकती है। उधर टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए, ऐसे में प्रत्याशियों को बदलने की बात कही जा रही है। में आया है कि भाजपा उन चेहरों को जनता के बीच नहीं भेजने से बच रही है, क्योंकि जनता उनसे हिसाब करेगी कि आपने हमारे लिए इन 5 सालों में क्या किया। क्योंकि भाजपा के 5 सांसदों को तो इन्होंने विधानसभा लड़ा के वैसे बाहर कर दिया है। बाकी बचे हुए जो 23 सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है कि वो जनता के बीच गए नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी ये बीजेपी के आला कमान तय करेगा। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी तक नहीं है। देखिए, खोजे और ढूंढे से कांग्रेस के बाद प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने बूथों पर बैठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिले, लड़ाने के लिए नेता नहीं मिल रहे थे। हारे और निराश कार्यकर्ता उनसे आज इतने ऊब गए हैं कि उनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। इसकी खींच है और आप देखिए ये खींच के कारण कांग्रेस की जो अंतरकला है वो कार्यकर्ता वर्सेस कांग्रेस के नेता होने जा रही है, क्योंकि ये लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक नेता तो कहते हैं बेईमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर निकालिए, अब आस्तीन के सांप कहने लगे। लोकसभा चुनाव में भले वक्त हो, लेकिन प्रदेश में चुनाव पर जुबानी जंग जरूर शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। इधर कांग्रेस का छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट का 11 जनवरी को प्रदेश का पहला दौरा होगा। इसके दौरे के शुरू होने के पहले ही सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने दौरे पर तंज भी कस डाला है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट का 11 जनवरी को पहला प्रदेश दौरा है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पायलट यहां पार्टी के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे और बैठकें करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जीत की रणनीति बनाएंगे। सचिन पायलट जी पहली बार प्रभारी बनने के बाद 11 तारीख को आ रहे हैं रायपुर। भव्य स्वागत रहेगा, ऐतिहासिक स्वागत रहेगा और बैठकें रखी गई है। 1 to 1 मिलेंगे, सभी नेताओं से चर्चा करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति के साथ काम करेंगे। इधर सचिन पायलट के दौरे को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि सचिन पायलट आए, उनका स्वागत है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन पर वैसे आरोप न लगे जैसे पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा पर लगे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि सचिन पायलट जी जो कहते हैं पूर्व के जो कुमारी शैलजा थी उनके ऊपर जो आरोप लगे थे पैसे के लेन देन और बहुत सारे विषय को लेकर के, सचिन पायलट के ऊपर ऐसा आरोप न लगे, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में संवेदना है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शैलजा को प्रदेश प्रभारी पद से हटाते हुए पायलट को कमान दी। अब पायलट छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों में लोकसभा चुनाव के लिए नई जान डालने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।